Students, very good evening to all of you. Once again, एक बार फिर से हम लोग ऑर्गेनिक का बेसिक ही पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में आपका लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए होंगे या जो लोग भी पुराने हैं, अगर ऑर्गेनिक को चाहते हो कि हमेशा के लिए एक बार में आप कंसेप्ट सीख जाएं, तो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियो देखिएगा और क्रम में देखिएगा। आज 4th लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट 4 देख रहे हो कोई बात नहीं, पर पुराने लेक्चर सीक्वेंस में देखिएगा 1 2 3, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और साथ साथ ये ध्यान दीजिएगा, चैनल को सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हों उनको आप बता दीजिएगा, खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी कहिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद होगा इससे पहले मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 मिनट में बस सुन लेना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुझे क्लासिफिकेशन का क्यों जरूरत पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संख्या बहुत 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 ज्यादा है। लगभग 60 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। तो बताओ, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने का तरीका क्या हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं? तो सुविधा के लिए हमने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या किया, क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने का भी 2 तरीका है, एक स्ट्रक्चर के आधार पे, दूसरा फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। तो स्ट्रक्चर के आधार पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कल मैंने जो डिस्कस किया था उसे देखिए। कल हमने इसके बारे में काफी कुछ बताया था, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। ओनली फॉर 2 मिनट्स आपका रिवीजन लेंगे, एक बार देख लीजिए। और ऑर्गेनिक को आसान बनाने के लिए जरूरी है पुराना हमेशा के लिए आना चाहिए। तो मैं देखता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी किया जाता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। चलिए ये आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, असाइक्लिक और साइक्लिक। असाइक्लिक यानी ओपन चेन, जब बहुत सारे कार्बन आपस में मिलकर खुली श्रृंखला में जुड़ते हैं। when more than one carbon atoms, when carbon atoms join together in open chain, जब आपस में जुड़कर खुली श्रृंखला का निर्माण करेंगे तो उसे ओपन चेन कंपाउंड हम कहेंगे। ओपन चेन कंपाउंड 2 प्रकार का, ओपन चेन कंपाउंड 2 प्रकार का। एक मेरा स्ट्रेट चेन है, जस्ट फॉर रिवीजन देख लो। स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 कार्बन, गिनती गिन लो, यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6, गिनती गिन रहे हैं। हमारा गिनती कहीं टूट नहीं रहा, मतलब ये स्ट्रेट चेन है। देख लो 1 2 3 4, ये भी स्ट्रेट चेन है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, ये तो हमने स्ट्रेट चेन का बात किया। ये हमने स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा स्ट्रेट चेन का बात किया। अब अगर मैं ब्रांच चेन का बात करूं, ये मेरा गिनती हुआ 1 2 3 4। अब एक कार्बन हम यहां पे जोड़ दें, तो आप इस ग्रीन वाले कार्बन को देख लीजिए। आप इस ग्रीन वाले कार्बन को देखो, क्या लॉन्गेस्ट चेन में शामिल हुआ है? बताइए, क्या ग्रीन वाला कार्बन मेरा लॉन्गेस्ट चेन में शामिल हुआ? नहीं हुआ। तो आप बोलोगे ये ब्रांच है। कितने नंबर कार्बन पे ब्रांच है? 2 नंबर कार्बन पे। कल की क्लास में मैंने इतना पोर्शन डिटेल में डिस्कस किया था। आज की क्लास का मेन उद्देश्य है आपको साइक्लिक कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास का मेन उद्देश्य है आपको क्या बताना? साइक्लिक कंपाउंड। तो समझते हैं साइक्लिक कंपाउंड है क्या।
साइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, साइक्लिक कंपाउंड, तो स्टूडेंट्स साइक्लिक कंपाउंड नाम ही बता रहा है साइकिल यानी रिंग बन रहा है। जैसे देखो, एक कार्बन, ये हमारा एक कार्बन हुआ, ये दो कार्बन हुआ, ये तीन कार्बन। उसी प्रकार एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। सिमिलरली एक, दो, तीन, चार, पांच। आपको फैसला करना है साइक्लिक कंपाउंड का। साइक्लिक कंपाउंड है क्या? रटिएगा मत, पहले समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन बनाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं साइक्लिक कंपाउंड, आप कहीं से भी गिनती शुरू कर दीजिए साइक्लिक कंपाउंड में, 1 2 3। अब बताइए 1 2 3, घूम फिर के 1 पे पहुंच रहे हैं ना? यानी ये आप बोलिएगा ये रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है या साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है, पर कितने कार्बन की रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है? 3 कार्बन की रिंग का। इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4, फिर से मैं 1 पे पहुंच जाऊंगा, और जब मैं फिर से 1 पे पहुंच जाऊंगा तो मैं बोलूंगा मेरा रिंग बन रहा है। पर मेरा रिंग जो बन रहा है स्टूडेंट्स, कितने कार्बन का मेरा रिंग बन रहा है? 4 कार्बन का। अब अगर यहां पे आगे बढ़ूं 1 2 3 4 5, तो आप बताइए मेरा रिंग तो बन रहा है, पर कितने कार्बन का रिंग बन रहा है? 5 कार्बन का। When carbon atoms are joined together in such a way that they form a ring is called cyclic compound. जब कार्बन परमाणु आपस में इस प्रकार से जुड़ते हैं कि वो आपस में जुड़ने के पश्चात रिंग का निर्माण करते हैं, उसे चक्रीय यौगिक, साइक्लिक यौगिक कहते हैं। आइए डेफिनेशन सीखते हैं। देखिए, वैसे यौगिक जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला या रिंग का निर्माण करता है, उसे चक्रीय यौगिक कहते हैं। Those compound in which molecules a closed ring, those compound in which, यानी वो कंपाउंड जिसमें एटम, और जनरली कौन सा एटम? कार्बन एटम क्लोज रिंग में का निर्माण करेगा, उसे हम क्या कह देंगे? साइक्लिक कंपाउंड। अभी साइक्लिक कंपाउंड का अगर एग्जाम्पल बोले तो हमारा एग्जाम्पल साइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल ये आपका हो जाएगा। पर स्टूडेंट्स क्यों ना हम लोग इसमें साथ साथ बैलेंस करना भी सीख लें। तो याद रखना, मैंने सिखाया था कार्बन का वैलेंसी 4, पहले लेक्चर में ही बता दिया हूं, दूसरे में इसको डिटेल में बताया हूं। कार्बन का वैलेंसी 4, यहां पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 आएगा, यहां 2 हाइड्रोजन, सेम यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन। उसी प्रकार यहां 2 बॉन्ड बन रहा है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 4 में से 2 घटाइए, 2 हाइड्रोजन, ये हमारा आ गया। सिमिलरली यहां भी हमारा 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिया। यानी ये सब एग्जाम्पल किसको बता रहा है? साइक्लिक कंपाउंड को। अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड कितने प्रकार का होगा। साइक्लिक कंपाउंड, ध्यान देना यार, मेरा साइक्लिक कंपाउंड 2 प्रकार का होगा। एक होगा समचक्रीय होमोसाइक्लिक,
और दूसरा होगा विषम चक्रीय हेटेरोसाइक्लिक। एक होगा समचक्रीय और दूसरा होगा विषम चक्रीय। एक होगा समचक्रीय और दूसरा होगा विषम चक्रीय। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए समचक्रीय यानी होमोसाइक्लिक और विषम चक्रीय यानी हेटेरोसाइक्लिक, तो कैसे आपको समझना है? नाम बता रहा है समचक्रीय। मुझे चक्र का मतलब आराम से माइंड को रिलैक्स करते हुए समझना, कोई भी बात जबरदस्ती मत ग्रहण करना। अगर तुम्हें लगे कि डाउट है तो तुम वीडियो को रोक के दोबारा सुन लो। बैच में तुम सब सामने होते हो, तुम्हारे चेहरे देख के हम लोग बता देते हैं कि कितने दुविधा में हो, क्या हो। पर यहां वीडियो में है तुम्हारे पास सुविधा, अगर तुम्हें लगे डाउट तो बैक करके सुन लेना। होमो का मतलब समान, एक जैसा। साइक्लिक का मतलब रिंग का बात करता है। तो नाम से डेफिनेशन बना देते हैं। वैसा चक्रीय यौगिक जिसके रिंग में, रटिएगा मत, वैसा चक्रीय यौगिक जिसके रिंग में सभी परमाणु समान होता है उसे बोलते हैं समचक्रीय यौगिक। फिर से ध्यान दीजिए, वैसा चक्रीय यौगिक, यहां से चल रहा हूं, वैसा चक्रीय यौगिक जिसके रिंग में सभी परमाणु समान होता है उसे समचक्रीय यौगिक कहते हैं। सच साइक्लिक कंपाउंड which contains all the similar atom in their ring is called homocyclic compound। अब हमारा होमोसाइक्लिक भी स्टूडेंट्स दो प्रकार का, होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी दो प्रकार का, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया और आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। फिर उसके बाद देख लेंगे हमारा एरोमेटिक वाला भी दो प्रकार का आ जाएगा, बेंजेनॉइड एरोमेटिक और नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमें होमोसाइक्लिक पता चल गया, वैसा साइक्लिक यौगिक जिसके रिंग में सबका सब सिमिलर एटम होगा, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो प्रकार का, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में एलिसाइक्लिक का, कि एलिसाइक्लिक किसे बोलेंगे। देखिए, होमोसाइक्लिक दो प्रकार का है, एलिसाइक्लिक, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझ लेना। वैसा चक्रीय यौगिक यानी कहीं ना कहीं रिंग का बात कर रहा है। वैसा चक्रीय यौगिक जिसके रिंग में, ध्यान दीजिएगा, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग में 3 या अधिक कार्बन परमाणु, जिसके रिंग में कम से कम 3 या उससे अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। और इसका जो गुण है खुली श्रृंखला यौगिक की तरह, यानी एलिफेटिक कंपाउंड की तरह। भले साइक्लिक है पर इसका जो प्रॉपर्टी है एलिफेटिक कंपाउंड की तरह। वैसा साइक्लिक यौगिक जिसके रिंग में 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं और जिसके गुण एलिफेटिक कंपाउंड के समान होते हैं,
उसे बोला जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इन्हें कई बार एलिफेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड इन विच 3 or more carbon atoms are present in their ring and their properties are similar to aliphatic compounds are called alicyclic compound। एग्जाम्पल आप इसका समझ लीजिए। अभी जो एग्जाम्पल बना है सब वही हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तीसरा एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 कार्बन। चौथा एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब इतना तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग इसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन भर सकते हो। बस एक ही बात, कार्बन का वैलेंसी चार्ज। यहाँ 1 कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, 4 में से 2 घटाइए 2 आएगा, तो हर जगह कितना हाइड्रोजन लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एक बार आप लोग देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगला, एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक, ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल भी पूछता है। हक्केल रूल का बात करेंगे, तो पहले ध्यान से समझ लीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड, दो तरह से मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, एक काफी डिटेल में और एक डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट। एरोमेटिक कंपाउंड वैसा साइक्लिक कंपाउंड, वैसा साइक्लिक कंपाउंड, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग में सबका सब तो कार्बन अभी हमें दिख रहा है, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एकांतर क्रम में, एकांतर का मतलब एक के बाद एक, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एकांतर क्रम में ऑल्टरनेट ऑर्डर में सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जनरली उसको हम लोग एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। अब यहां पे आप देख लीजिए, 1 2 3 तो हाइड्रोजन जोड़ना होगा, तो आपने कितना हाइड्रोजन जोड़ देना है, एक एक हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए ये किसका स्ट्रक्चर बना, निश्चित रूप से याद रखिएगा ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बेंजीन में आपको रिंग कितना मिल रहा है, रिंग का संख्या एक ही है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेंजीन में पाई बॉन्ड कितना मिल रहा है, देख लीजिए 3 पाई बॉन्ड है। और मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबको याद है, हमने बताया है एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं,
तो आप बताइए बेंजीन में अगर 3 पाई बॉन्ड बन रहा है तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन लग रहा होगा? बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया? 6। ये आगे आएगा। आप बेंजीन को इस तरह भी बना सकते हैं, समझिएगा, जल्दबाजी से नहीं। आप बेंजीन को चाहें तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, आगे इसका आदत हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल डबल सिंगल डबल। कोई बोले कि सर कार्बन हाइड्रोजन कहाँ चला गया, तो आगे आपको सिखाऊंगा। जहां पे दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कार्बन मान लेते हैं, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, और उसी के साथ इतना हाइड्रोजन मान लेते हैं कि कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाए? 4। अगर यहाँ 1, 2, 3 बॉन्ड बन रहा है तो एक हाइड्रोजन को हम मान लेंगे उपस्थित है। अभी बेसिक डेफिनेशन एरोमेटिक कंपाउंड का, वैसे चक्रीय यौगिक जिनमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। देखिए बोर्ड पे नजर, वैसे समचक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम, बिल्कुल बेंजीन का जिक्र कर रहे थे, जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग उपस्थित होती है तथा जिनमें एकांतर क्रम में एकल आबंध तथा द्वि आबंध उपस्थित होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। उसे हम लोग क्या नाम देंगे? एरोमेटिक यौगिक। बेसिक परिभाषा हुआ, वैसा चक्रीय यौगिक या वैसा समचक्रीय यौगिक जिसमें एकांतर क्रम में डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल पे आप ध्यान दीजिएगा। बेंजीन का एग्जाम्पल हमने लिया था। अब और अगर थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड के डेफिनेशन को हम आगे बढ़ाएं दूसरे तरीके से, ये एग्जाम्पल तो बेंजीन का हो गया, डायरेक्ट बेंजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बता दिया। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें कि एरोमेटिक कंपाउंड को दूसरे तरह से डिफाइन करने का कोशिश करें तो देखिए, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सच ऑर्गेनिक कंपाउंड जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं उसी को बोला जाएगा एरोमेटिक यौगिक। कौन कौन सा शर्त होना चाहिए? पहला, उसको चक्रीय होना चाहिए। देखिए पहला कंडीशन, उसे क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। आप देख लो आपका बेंजीन रिंग कैसा है? साइक्लिक है ना। दूसरा शर्त, उसमें अनसैचुरेटेड का मतलब पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट क्रम में होना चाहिए। एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ध्यान देना, एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड उसमें उपस्थित होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे उसमें अनुनाद होना चाहिए, रिजोनेंस होना चाहिए। ये आपको आगे हम सिखाएंगे रिजोनेंस क्या होता है, पर अभी आप जान जाइए कंडीशन की बात कर रहे हैं कि अगर आपको डिटेल में जानना है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है तो बड़ा सीधा सा जवाब, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करे उसे एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। पहला, उसको समतलीय होना चाहिए यानी कागज के तल पे आ जाना चाहिए। दूसरा, उसे चक्रीय होना चाहिए। तीसरा, उसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। चौथा, उसे रिजोनेंस प्रदर्शित करना होगा, उसे अनुनाद प्रदर्शित करना होगा। इसी प्रकार यहां पे लिखे हैं
दे सस्टेन रिंग करंट। रिंग करंट का मतलब है डबल सिंगल का क्रम कभी ना टूटे। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, उसे हक्केल रूल का, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल पूछ देता है, ध्यान देना, उसे हक्केल रूल का पालन करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मेरा हक्केल रूल क्या है। हक्केल रूल कहता है अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी हक्केल रूल कहता है अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड, अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी हक्केल नियम के अनुसार चक्रीय कार्बनिक यौगिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो बिना समय गवाए एक बार फिर से मैं एरोमेटिक कंपाउंड को बता रहा हूं, केवल सुनिए, लिखिए मत। आपको पूरा का पूरा पीडीएफ बेहतरीन तरीके से प्ले स्टोर में आपकी कोचिंग एपेक्स क्लासेस के ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब अवेलेबल है। केवल आपको उसको डाउनलोड करना है। इवन इसका वीडियो लेक्चर भी आपको वहां पे भी मिल जाएगा। तो जरा हम बात करते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं खुद बता रहा हूं, कुछ दिनों के बाद ही, मात्र 3-4 क्लास के बाद ही आपको लाइव लेक्चर हम लेना शुरू कर देंगे। तो अगर आपसे बोले एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, पहली बात, जनरल सी बात, यार बेंजीन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और ऑल्टरनेट ऑर्डर में डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो हम कह देंगे एरोमेटिक है। Such organic compound which are homocyclic and in which alternate order on saturation यानी डबल सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, एरोमेटिक। फिर मैंने बोला थोड़ा सा डिटेल में, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करे। कौन कौन सा शर्त? पहला, उसको समतलीय होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। दूसरा, उसे साइक्लिक होना चाहिए। तीसरा, उसमें ऑल्टरनेट ऑर्डर में डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। चौथा, उसमें रिजोनेंस होना चाहिए। रिजोनेंस का भी मतलब बातों ही बातों में समझ जाओ, हालांकि सोचे थे आगे बताएंगे, पर लो यहीं सीख जाओ। मैंने यहां डबल लगाया, सिंगल लगाया, डबल सिंगल, एक स्ट्रक्चर ये बना ना। अब मैं यहां पे लगा दूं, अब यहां डबल था ना, अब मैं यहां से शुरू कर दूं, डबल सिंगल डबल, अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहा है ना, यानी ये कहीं ना कहीं रिजोनेंस को बता रहा है। तो फिर इसके बाद हमने चौथा कंडीशन बताया कि उसमें रिंग करंट होना चाहिए। रिंग करंट का मतलब डबल बॉन्ड यहां भी आ गया, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तभी ना ये स्ट्रक्चर बन रहा है। और लास्ट कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हक्केल रूल किसे कहते हैं? हक्केल साहब कहते हैं कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो आप एरोमेटिक तब बोलिएगा उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां n से आप क्या समझ सकते हैं? आप n से समझ सकते हो कि वो किसको बता रहा है, रिंग को बता रहा है। यार साइक्लिक है तो रिंग तो होना ही है उसमें। आइए अब थोड़ा सा और डिटेल में मैं बात करता हूं बेंजीन का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बेंजीन आपको याद हो जाए हमेशा के लिए। दोबारा बेंजीन आप देखो तो आपको लगे कि आप पढ़े हैं बेंजीन के बारे में। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6 कार्बन। क्या ये बेंजीन बन गया? बिल्कुल भी नहीं। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। बेंजीन में ध्यान दीजिएगा,
बेंजीन में अब अगर हम बनाएं, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड। अब कार्बन का वैलेंसी पूरा कर दीजिए, 1 2 3 बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल, यहां सिंगल और यहां सिंगल। ये बेंजीन हुआ। अब इसी बेंजीन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इसी बेंजीन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहां डबल था, यहां को डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। और क्योंकि बेंजीन में यहां देखो डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड नहीं है, तो कई बार या मैक्सिमम टाइम बेंजीन को ऐसे भी बना दिया जाता है, बीच में 0 लगा देते हैं, सर्कल लगा देते हैं। ये सर्कल बता रहा है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर कार्बन पे मौजूद है। ये सब किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब हक्केल को देख लीजिए, हक्केल रूल की बात कीजिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो बताओ बेंजीन में कितना रिंग? 1, तो यहां 4 लिखे, यहां 1 लिख दिए, यहां +2 लिख दिए। पाई इलेक्ट्रॉन 4 + 2 कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप खुद देख लीजिए बेंजीन में हमारे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं स्टूडेंट्स। एक, ये 1 पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये तीसरा पाई बॉन्ड। और अभी आपको बताया कि 1 पाई बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, तो कितना पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। तो मेरे बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और हकेल भी क्या कह रहे हैं कि 4n+2 उसके अनुसार भी कितना आया? 6। तो मैं कह सकता हूं मेरा बेंजीन कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। एक बार देख लीजिए, ये हमने बेंजीन का बात किया। अब स्टूडेंट्स काफी अच्छे टॉपिक्स हैं। एरोमेटिक यौगिक, यानी एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार का, एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार का, एक बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान देना। तो बात करता हूं बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। नाम ही बता रहा है, सवाल जो पूछ रहा है वही जवाब दे रहा है। बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें हर हाल में कौन मौजूद हो? बेंजीन। वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें हर हाल में कौन मौजूद होना चाहिए? बेंजीन मौजूद होना चाहिए। सच एरोमेटिक कंपाउंड इन विच एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, उसे बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे देखो एग्जांपल, ये बेंजीन है, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसी प्रकार ये बेंजीन है, यहां पे OH लगा दिया। आगे सिखाऊंगा बेंजीन रिंग पे OH लग जाता है तो फिनॉल बन जाता है, ये भी एरोमेटिक हुआ। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ क्लोरीन लगा दिए, नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये भी एरोमेटिक हुआ। बस आपको देखना है कि बेंजीन रिंग होना चाहिए। आप देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक और रिंग बना देते हैं। यहाँ डबल है, सिंगल डबल सिंगल डबल, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। कितना रिंग हो गया? 2 रिंग हो गया। तो एक बार देख लीजिए, इसी प्रकार
मान लीजिए और एरोमेटिक की बात करें, ये रिंग देख के घबराना मत, बल्कि तुम्हारा ही ना काम आसान है, ऐसे बैठ के कार्बन भरते, अब डायरेक्ट भर रहे हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। डबल भरने का तरीका देखना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक बेंजीन रिंग आ गया ना, यहाँ डबल है तो बगल में सिंगल होगा, डबल सिंगल डबल। अब देखिए, अब यहां ध्यान देना, ये डबल हो गया, ये सिंगल होगा, यहां डबल होगा, सिंगल होगा, डबल होगा। तो ये सब किसको बता रहा है? बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड को। एक बार देख लीजिए, हालांकि इसके नाम की आगे बात करेंगे। इसे नेफेथिलीन बोला जाता है, इसे एंथ्रासीन बोला जाता है, इसको पहचानते हो बेंजीन बोलते हैं, इसको फिनॉल बोलते हैं, ये क्लोरीन है साथ में बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन होगा, इसे नेफेथिलीन बोलते हैं और इसे एंथ्रासीन बोलते हैं। मेरा उद्देश्य जो है वो समझिए, मैं आपको बताना चाहता था बेंजेनॉइड एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक तो होना चाहिए, पर साथ में उसमें क्या होना चाहिए? बेंजीन, यानी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव को ही बोलते हैं बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब जिसे एरोमेटिक के लिए ऑल्टरनेट ऑर्डर में डबल सिंगल होना चाहिए, देखो यहां डबल बॉन्ड हुआ, यहां सिंगल, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां डबल। अब यहां पे देखो सिंगल, यहां डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, क्रम चल रहा है। यहां भी देख लो, डबल के बाद सिंगल डबल सिंगल डबल। अब यहां देखो, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, डबल, ये देख लो अगर यहाँ कार्बन होगा 1 2 3 4, उसका वैलेंसी पूरा है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये एंथ्रासीन बुलाता है, ये नेफेथिलीन बुलाता है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, एरोमेटिक यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग उपस्थित होती है और इसके व्युत्पन्न को ही बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अभी जितना एग्जाम्पल लिए सब इसमें शामिल हो जाएगा। अब नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ध्यान देना, बहुत ज्यादा आसानी से आपको बता सकते हैं। नॉन बेंजेनॉइड, नाम ही बता रहा है स्टूडेंट्स, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक तो चाहिए, एरोमेटिक तो चाहिए, पर उसमें बेंजीन नहीं होना चाहिए। तो चलो ना एक एग्जाम्पल से ही बात कर लेते हैं। अगर एक एग्जाम्पल का बात करें, चलिए इस तरह से बनाते हैं। आइए पहले कार्बन गिन लिया जाए, कितना कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5 6 7, यानी 7 कार्बन है, बेंजीन रिंग तो है ही नहीं। अब यहां पे एक डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड, ध्यान देना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल। तो आप देख लीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट ऑर्डर में होना चाहिए, और अगर ऑल्टरनेट ऑर्डर में ये मौजूद है, अगर ऑल्टरनेट ऑर्डर में ये मौजूद है, मतलब एरोमेटिक है और इसमें बेंजीन नहीं है, मतलब ये बेंजीन रिंग है, इसका नाम है प्रोपोलोन। हालांकि नाम का हमको कोई जरूरत नहीं है, हम आपको बताना चाहते थे एरोमेटिक भी है और बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं
नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक, यानी एरोमेटिक कंपाउंड दैट डू नॉट हैव अ बेंजीन रिंग। पहली बात एरोमेटिक हो गए भाई साहब, पर इसमें बेंजीन रिंग नहीं है और उसमें अनसैचुरेशन डबल सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो उसे बोलेंगे नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम लोग बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक का। अब स्टूडेंट्स छोटा सा ही है, ध्यान देना। होमो का मतलब होता है समान, हेट्रो का मतलब अलग। जैसे आप देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, यहां पे एक ऑक्सीजन आ गया। तुम ऐसे ही सोचो ना, तुम ऐसे ही सोचो, बहुत सारे हंस का झुंड आपस में क्रीड़ा कर रहा है, हंसों का समूह खेल रहा है, या एक जगह बैठा हुआ है, बीच में गलती से वो काला कौवा जाके बैठ गया। अब बताओ, कोई बहुत दूर भी होगा, उसको भी तो पता चल जाएगा ना कि देखो वहां पे काला कौवा बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि सभी हंसों में वो काला कौवा अलग ही पहचान आ जाएगा। या इस बात का उल्टा, कहीं पर कौवों का झुंड है, बीच में जाके एक हंस बैठ गया, तो वो भी तो सफेद रंग पहचान आ जाएगा। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं, रिंग में सभी का सभी परमाणु सेम है, सभी का सभी कार्बन परमाणु उपस्थित है, पर एक अलग परमाणु आ गया, तो जो अलग परमाणु आएगा उसको बोलेंगे हेट्रो, हेट्रो एटम। यहां पे अलग परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। और अलग परमाणु होने के बाद भी, अलग परमाणु होने के बाद भी ये रिंग बना रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एक या एक से अधिक विषम परमाणु अर्थात कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु युक्त, अन्य परमाणु कौन होगा? सामान्यतः नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है। यानी वैसा चक्रीय यौगिक जिसके रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अलग परमाणु, रिंग में बोला हूं, ध्यान देना, रिंग में अलग परमाणु उपस्थित होता है, तो उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। मेरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी दो प्रकार का होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखो, यहां सेम डेफिनेशन एलिसाइक्लिक का, रिंग में एक या एक से अधिक विषम परमाणु, विषम परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर होता है, तो उसी को हम लोग एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस पूरी बात को आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं। तो एक बार डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे सिंपल सा बोला, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, आप चाहें तो इसको नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हो, कंफ्यूज मत होना। इसको हम लोग नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। अब अगर मैं इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल बनाऊं, तो आपका काम होगा, मेरे एग्जाम्पल बनाते ही आप उसमें हेटेरो एटम को पहचानिएगा। चलिए, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हेट्रोसाइक्लिक है। अलग एटम कौन है इसमें? अगर आपसे बोलें अलग एटम, हेटेरो एटम कौन है स्टूडेंट? ऑक्सीजन। इसी प्रकार कार्बन 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 कार्बन, यहां बीच में हमने लगा दिया नाइट्रोजन। तो बताइए अलग एटम कौन है? नाइट्रोजन। बाकी कार्बन का वैलेंसी हाइड्रोजन लगा के पूरा कर दोगे, तो ये भी हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ डबल बॉन्ड का तो चक्कर लिए नहीं है, इसीलिए एरोमेटिक की बात नहीं हो रही है। तीसरे नंबर पे इसी प्रकार कार्बन 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 कार्बन, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। यहां पे आप क्या लगा दीजिए?
ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो बताइए अलग एटम कौन है? ऑक्सीजन। हेटेरो एटम सबसे अलग कौन हुआ रिंग में? ऑक्सीजन। तो ये भी क्या कहलाएगा? एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। या चौथे नंबर पे आप ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये 4 कार्बन हो गया, बीच में आप सल्फर लगा दीजिए, तो हेटेरो एटम क्या हो जाएगा आपका? सल्फर हो जाएगा। तो एक बार एग्जांपल्स को देख लीजिए, एक बार एग्जांपल को देख लीजिए। ए एग्जांपल में हेटेरो एटम कौन है? ऑक्सीजन। बी एग्जांपल में हेटेरो एटम कौन है? नाइट्रोजन। सी एग्जांपल में ऑक्सीजन है और डी एग्जांपल में सल्फर है। तो ये आपका नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ, या इसको एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो देखें, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक होना चाहिए, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक होना चाहिए। पहला नंबर साइक्लिक होगा, ध्यान देना, साइक्लिक होगा तो क्या बनेगा? रिंग बनेगा। हेटेरो होना चाहिए तो रिंग में कार्बन के अलावा, नाम से आंसर बना लो, कोई जल्दबाजी नहीं, नाम से आंसर बना लो। साइक्लिक यानी रिंग होना चाहिए, हेटेरो यानी इस रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, सल्फर ले लो, हेटेरोसाइक्लिक हो गया। अब एरोमेटिक कहता है, एरोमेटिक के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए एकांतर क्रम में, तो उसे बोलेंगे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी वैसे अणु जिनमें एक या एक से अधिक विषम परमाणु होना चाहिए उसे एरोमेटिक होना चाहिए, उसे एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसे देखो, ये सब कार्बन है, यहां पे सल्फर, मैंने कह दिया यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। आप बताइए, विषम परमाणु सल्फर हो गया, यहां डबल, यहां सिंगल, डबल, एकांतर क्रम बन रहा है ना, यानी एरोमेटिक भी है। इसी प्रकार यहां पे ऑक्सीजन ले लें, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां डबल, एकांतर क्रम का पालन हो रहा है, विषम परमाणु है, एकांतर क्रम का पालन हो रहा है मतलब एरोमेटिक है, विषम परमाणु है, हेटेरोसाइक्लिक हुआ, तो इसे विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। या इसी प्रकार यहां पे नाइट्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां डबल सिंगल डबल, ये भी आपका क्या हुआ? विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। आप सभी एग्जाम्पल को देख लीजिए। और स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड का कंसेप्ट हुआ। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हुआ है, पर टॉपिक को मैंने प्रयास किया है कि आपको क्लियर हो जाए। और हाँ स्टूडेंट्स, लास्टली वही बात है, कैसा हम पढ़ाते हैं आप देख रहे हैं, आपका भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं ईमानदारी से परिश्रम कर रहा हूं तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबसे कम से कम ईमानदारी से लेक्चर को शेयर कीजिए और एक बार डिस्कशन कीजिए। मैं पूरे टॉपिक को एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं, केवल मुझे 5 मिनट ईमानदारी से समय देना, इससे ज्यादा समय नहीं, मैं सारी बातों को रिपीट कर दे रहा हूं। आइए, हार्डली हमने आपको बोला है, अपने घड़ी का मिला लीजिएगा, आपसे 5 मिनट टाइम मांगे हैं, उस 5 मिनट में सारी बातें मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। अनावश्यक रूप से कुछ लिखना मत और ना ही केमिस्ट्री को कठिन मानना।
मैं तो कहता हूं सबसे आसान ऑर्गेनिक है। इवन हमारी नजर में स्टूडेंट साइंस ही आसान है, बस समझने का कोशिश करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। एक बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन दो प्रकार से करेंगे, एक ओपन चेन होगा, दूसरा क्लोज चेन। अगर ओपन चेन है तो जब बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ के खुली श्रृंखला में रहेंगे तो ओपन चेन बोलेंगे। ओपन चेन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ओपन चेन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक स्ट्रेट चेन, दूसरा ब्रांच चेन। जब तुम गिनती गिनो, तुम्हारा गिनती कहीं ना टूटे और सब कार्बन खत्म हो जाए तो स्ट्रेट चेन। ब्रांच चेन किसे कहेंगे? उसी स्ट्रेट चेन में कोई एकाध कार्बन आपका जुड़ जाए, जैसे पेड़ की सबसे लंबी टहनी में शाखाएं जुड़ जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ब्रांच कहलाएगा। फिर उसके बाद आज का क्लास साइक्लिक कंपाउंड। जब बहुत सारे कार्बन, जब कार्बन आपस में मिलकर एक रिंग का निर्माण करेंगे, चक्र का निर्माण करेंगे, तो साइक्लिक कंपाउंड। चक्र मतलब एक कार्बन से गिनती गिनना शुरू करो, दोबारा घूम फिर कर वहीं पहुंच जाओ, तो साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार का, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक समझ लो, अभी बताए थे, फिर होमो बता देते हैं। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, रिंग में सबका सब कार्बन है, एक अलग हो जाए। यानी हंस के झुंड में अगर एक कौवा पहुंच जाए तो हेट्रो हुआ ना, अलग हुआ, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। या कौवों के झुंड में हंस पहुंच जाए तो वो भी हेट्रोसाइक्लिक हुआ। अभी एक इंसिडेंट याद आ रहा था, वो नहीं शेयर कर रहा हूं तुम लोगों के साथ, 5 मिनट में बोले थे, बता देते हैं। इसी प्रकार हेट्रोसाइक्लिक दो प्रकार का होगा, एक एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होगा जिसमें रिंग में सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोई ना कोई अलग एटम मौजूद होगा, पर डबल 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 सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, और उस सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। उसी प्रकार एरोमेटिक वाला वो होगा जिसमें डबल सिंगल डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट ऑर्डर में होंगे, पर रिंग में कोई ना कोई एक अलग एटम होगा, तो उसे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहें। होमोसाइक्लिक का मतलब वैसा कंपाउंड जिसके रिंग में, वैसा कंपाउंड जिसके रिंग में टोटल कार्बन एटम हो या सिमिलर एटम हो, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक आपका दो प्रकार का, एलिफैटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, देख लीजिए, होमोसाइक्लिक दो प्रकार का, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में आपको एग्जाम्पल बताए थे, नॉर्मल एग्जाम्पल वो हमने लिए थे, 3 कार्बन का रिंग, 4 कार्बन का रिंग, 5 का, 6 का रिंग। और एरोमेटिक में कम से कम एरोमेटिक वो है जिसमें बेंजीन होना चाहिए, जो हक्केल रूल का पालन करे, जिसे प्लेनर होना चाहिए, जिसमें रिजोनेंस होना चाहिए, जिसे साइक्लिक होना चाहिए, और जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या हक्केल रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसे हमने एरोमेटिक बोला था। फिर बेंजेनॉइड और फिर नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड वो है यदि एरोमेटिक कंपाउंड में कम से कम एक बेंजीन होगा तो बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, और यदि एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग नहीं है फिर भी वो एरोमेटिक है, उसे बोलेंगे नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। आई होप आप सभी लोगों को क्लास क्लियर हो चुका होगा। बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूं एक दो क्लास के बाद से ही आपका IUPAC नेमिंग हम स्टार्ट कर देंगे, पर उसको समझने के लिए स्टूडेंट्स पुराने लेक्चर्स आपको आने चाहिए। ये आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक आपको एक बार पढ़ा होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।